जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम झलक है। मेरा एक सत्संग अभी रिसेंटली हुआ है। गुरु जी से जुड़े मुझे मैं 2019 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने जोड़ा है अपने साथ 2019 से। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सत्संग हुआ संगत जी, वो मैं शेयर कर रही हूँ। और लास्ट 5-6-7 डेज से मुझे बुखार था। तो यूजुअली हम जब लेते हैं टैबलेट ठीक हो जाता है, लेकिन मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। 2 दिन 3 4 5 6 दिन हो गए, कफ कोल्ड और बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो और मुझे पता नहीं क्यों दवाई लेने का भी मन नहीं कर रहा था। लग रहा था बॉडी ऐसे ही अपने आप खुद को ठीक करे तो बेटर है। तो मैंने 1-2 बार ओवर द काउंटर ली जो भी मेडिसिन हैं, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब 6-7 दिन हो गए, फिर मैंने सोचा ये कौन सा कष्ट है गुरुजी जो आप काट रहे हो। लग रहा था कि ये कोई कष्ट है जो गुरुजी काट रहे हैं। लेकिन अचानक मैंने एक सत्संग सुना यूट्यूब पे। मेरे सामने आया सुबह को, जैसे ही मैंने यूट्यूब ऑन किया कि और पता नहीं उस सत्संग में वो आंटी बोल रही थी कि मेरी बेटी को बुखार था। उस सत्संग में वो आंटी ने बताया कि वो तब का सत्संग था जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे। तो वो गुरुजी के पास जाती थी और अपनी बेटी को भी लेके गई थी एक बार। तो बता रही थी कि मेरी बेटी का बुखार उतर ही नहीं रहा था। तो मैं गुरुजी के पास गई उसको लेके और मैंने बोला, गुरुजी इसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने बोला, इसकी मिडिल फिंगर में 2 मिर्चियाँ बांध दे, 1 या 2 हरी मिर्ची इसके मिडल फिंगर के अराउंड बांध दे। सुबह को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। और 2 दिन के बाद इसका फेस रेड हो जाएगा, लेकिन तू डरना नहीं, ठीक हो जाएगी बच्ची। ऐसे उसको गुरुजी ने उपाय बताया। पता नहीं क्यों संगत जी, वो सुनते सुनते लगा कि गुरुजी मुझे भी बोल रहे हैं तो ये कर। विदाउट एनी सेकेंड डाउट मैं उठी। मैंने 2 मिर्चें निकाली अंदर से। एक लाल कलर का कपड़ा पड़ा था मेरे घर में। मैंने वो 2 मिर्चियाँ अपने मिडिल फिंगर पे रख के उसको ऐसे प्रॉपरली लॉक किया उस कपड़े के साथ, ताकि वो मेरे मिडिल फिंगर के ऊपर ही रहे। और बस 1 घंटा मैंने रखा सुबह में और 1 घंटा शाम को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शाम के बाद मेरा बुखार ख़त्म। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे उपाय बताते हैं जो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और फिर उसके 1-2 दिन बाद ही मैं बाथरूम में मेरा एक जो शावर होता है वो ऑन था और मुझे कोई दूसरा काम याद आ गया, तो मैं वो काम करने चली गई। तो वो शावर चल ही रहा था बाथरूम में और काफ़ी 5-7-10 मिनट चल रहा था। और मैंने सोचा ठीक है चलो, भले मतलब आई वॉज लिटिल इग्नोरेंट। तो
मैंने वो चलने दिया, मैं अपना काम कर रही थी। फिर मैंने 5-10 मिनट के बाद जाके वो शावर बंद किया। उसी दिन 5-6 घंटे के बाद मैंने फिर से एक सत्संग सुना, और उस सत्संग में आंटी बोल रही थी कि उसके घर में उसने कोई स्टाफ रखा था, सम एम्प्लॉई उसके घर में, जो वो मतलब एक पेइंग गेस्ट थी शायद। तो वो मैंने ठीक से नहीं सुन पा रही थी मैं सत्संग, क्योंकि आई वॉज कुकिंग ऑल्सो, तो ध्यान बार बार इधर ऑन ऑफ हो रहा था। लेकिन एक मैसेज जो क्लियरली आया मेरे सामने वो ये था कि वो पेइंग गेस्ट वो आंटी के घर में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करती थी, और मतलब वो आंटी बहुत परेशान थी। वो बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतना पानी, इतनी बाल्टी पानी की वेस्ट करती है, और पानी वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, यू शुड नेवर वेस्ट इट, ये पानी का अपमान है। और जैसे ही मैं वो सुन रही थी मुझे अपना इंसिडेंट याद आया और लगा कि ओ माय गॉड, आज तो मैंने भी पानी वेस्ट करा है। अगेन दिस वॉज अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी, नन अदर देन गुरुजी। शायद गुरुजी को भी पसंद नहीं है कि हम पानी को वेस्ट करें, पानी का अपमान करें। उन्होंने ये मैसेज दिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसे पानी चला के छोड़ नहीं दिया कर, ये वेस्टेज अच्छी नहीं है। तो संगत जी उसके बाद ना मुझे सच्ची थोड़ा डर भी लगने लगा, थोड़ा मैं डर भी गई कि मतलब इतना कोई क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है आपको, और मतलब यू फील मोर कॉन्शियस कि ओ माय गॉड, गुरुजी आपको इतना नज़दीक होके देख रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ही इज़ सो क्लोज टू अस, ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू अस, क्लोजर देन वी थिंक, क्लोजर देन वी कैन इमेजिन। तो बस संगत जी यही दोनों छोटे छोटे सत्संग मुझे शेयर करने थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इतने पास आने का शुक्राना, इतने पास होके रह के मैसेजेस देने का शुक्राना, बुखार उतारने का शुक्राना, हेल्थ देने का शुक्राना, हमारे कष्ट काटने का शुक्राना। संगत जी सत्संग ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी। मेरे पास रिसेंटली एक फ़ोटो आया था, उसमें गुरुजी की हैंड राइटिंग में गुरुजी ने किसी को लिख के दिया था कि Always imagine me standing behind you, and as you do, I will appear. और नीचे गुरुजी ऐसे लिखा हुआ था। तो तभी से मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं हर जगह पे, बिकॉज गुरुजी ने खुद लिख के दिया है ये किसी संगत को। तो गुरुजी का लिखा हुआ चीज़ तो मतलब सत्य है, एकदम सत्य। वो खुद लिख के गए हैं कि जब भी ऑलवेज इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि जब तुम ऐसे इमेजिन करते हो आई विल अपीयर, मैं साक्षात वहाँ पे आ जाता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।